ये एक राजकुमारी है और इसके शरीर में बोंग नाम के एक लड़के की आत्मा पास्ट में टाइम ट्रैवल करके आ गई है। अब जब बोंग महल का खाना खाता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो शाही बावर्ची से अपने जमाने की डिश बनाने के लिए कहलवाता है, मगर बार बार कोशिश करने के बाद भी बावर्ची वैसी डिश नहीं बना पाता जो कि बोंग को पसंद आ जाए। तो वो गुस्से में कहता है कि अगर रानी को इतना ही पता है तो वो खुद आकर बना ले, जिसके बाद वो खुद शाही किचन में आ जाता है। अब क्योंकि बोंग खुद भी एक शेफ था और उसकी आत्मा को रानी के शरीर में आने के बाद भी खाना बनाने वाली सारी टेक्निक्स याद थी, इसलिए अब वो एक चाकू उठा लेता है और ये देखकर सारे लोग हैरान थे क्योंकि राजकुमारी ने आज से पहले किचन में कदम तक नहीं रखा था। सभी डरते हुए उसे देख रहे थे कि कहीं रानी अपनी उंगली ना काट ले, पर वो बहुत अच्छे से सब्जियों को काटती है, जिसके बाद वो अपनी डिश बनाकर उसे अपने कमरे में ले जाकर खाता है। लेकिन उधर किचन में बावर्ची को राजकुमारी के खाना बनाने की काबिलियत से जलन होने लगती है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो राजकुमारी ने नहीं बल्कि उसके शरीर में मौजूद बोंग की आत्मा ने बनाया था। फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि जरूरी नहीं कि जो खाना दिखने में अच्छा है वो टेस्ट में भी अच्छा हो, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए जब वो बर्तन में बचे हुए खाने को चखता है तो उसे उसका जायका इतना अच्छा लगता है कि उसके हाथ से चम्मच छूटकर गिर जाती है। उधर बोंग को खाना खाते हुए एक आइडिया आता है कि अगर उसने अपनी खाना बनाने की काबिलियत से महारानी का दिल जीत लिया तो महारानी तालाब को फिर से भरने के लिए मान जाएगी। अब खाना खाते हुए बोंग को एक तरकीब सूझती है कि अगर उसने अपनी खाना बनाने की काबिलियत से महारानी का दिल जीत लिया तो महारानी तालाब को फिर से भरने के लिए मान जाएगी, जिसके बाद वो फौरन किचन में जाता है। लेकिन शाही बावर्ची एक बार फिर से अपनी धौंस जमाने लगता है, तो बोंग चिढ़ जाता है, तो वो बावर्ची को स्पीड कुकिंग के लिए चैलेंज करता है और इस चैलेंज को बावर्ची एक्सेप्ट कर लेता है। अब घंटी बजाते ही मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसके बाद बावर्ची गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, पर रानी के हाथ इससे भी तेज थे और वो पलक झपकते ही एक बार में ही खीरे के कई सारे टुकड़े कर देती है और कुछ ही टाइम में ही रानी की डिश बनकर तैयार हो जाती है और वो बावर्ची से पहले घंटी बजाकर जीत जाती है। अब बावर्ची गुस्से में बोलता है कि खाना स्पीड से बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि खाने का जायका भी अच्छा होना चाहिए। अब ये सुनकर रानी यहाँ के रॉयल क्यूजीन एक्सपर्ट से दोनों खानों को चखने को बोलती है, जिसके बाद एक्सपर्ट दोनों के खानों को चखता है तो उसे रानी की डिश बहुत पसंद आती है और बोंग जीत जाता है और अब पूरे किचन का कंट्रोल बोंग के हाथ में आ जाता है। फिर जब उसने महारानी का खाना देखा तो उसे समझ में आया कि महारानी चुन चुन कर खाती थी क्योंकि हाल ही में उसके दांत में दर्द रहने लगा था। तो अब ये देखकर बोंग फैसला करता है कि वो महारानी के लिए नर्म खाना बनाएगा, जिसके बाद वो बड़ी मेहनत से आलू और दूध की एक डिश तैयार करता है और उसे कुछ फूलों से सजाकर दिखने में भी खूबसूरत बनाता है और वो खुशी से खुद ही महारानी के लिए खाना लेकर जाता है। अब बोंग बड़ी मेहनत से आलू और दूध की एक डिश तैयार करता है और उसे कुछ फूलों से सजाकर दिखने में भी खूबसूरत बनाता है और वो खुशी से खुद ही महारानी के लिए खाना लेकर जाता है, जो कि महारानी को बहुत पसंद आता है। अब बोंग हर रोज एक से बढ़कर एक डिश बनाता और नौकरों के हाथ महारानी के पास भिजवा देता और महारानी भी खाना चट कर जाती थी। अब कुछ दिनों बाद राजा एक दावत रखता है जहाँ पूरे देश से मंत्री आए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से उसी दिन सारे बावर्ची बीमार पड़ जाते हैं और किचन में सामान भी बहुत कम था और अब बोंग को मुसीबत पड़ जाती है। अब वो अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि इन्होंने चिप्स तो कभी नहीं खाए होंगे, तो वो आलू को पतला पतला काटकर एक स्टिक पर लगाता है और उन्हें डीप फ्राई करके क्रिस्पी चिप्स बना देता है। अब जब मेहमानों को पहली डिश परोसी गई तो वो इसे देखकर निराश हो गए क्योंकि वो शाही खाने की आस लगाए बैठे थे, पर जैसे ही महारानी ने वो चिप्स खाए तो वो उन्हें बहुत पसंद आए और मेहमानों को भी ये डिश बहुत पसंद आती है। अब अगली डिश बोंग के लिए और भी मुश्किल थी क्योंकि किचन में मीट नहीं था, तो उसने वेजिटेबल बर्गर बनाया और साइड पर टमाटर रख दिया और अपनी इस नई डिश को उसने नाम दिया मैकडोनाल्डो। अब ये डिश भी महारानी के साथ सभी को बहुत पसंद आती है और सब उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं। अब तीसरी और फाइनल डिश में बोंग आइसक्रीम की तरह दिखने वाली जेली की एक डिश बनाता है और उस आइसक्रीम वाली जेली की स्टिक पर उसने कुछ भी लिखकर कह दिया कि ये खाने वाले को उसका भविष्य बताएगी। अब सभी लोगों को जेली खाने के बाद अपने भविष्य जानने की बहुत उत्सुकता होती है और अपनी अपनी किस्मत पढ़कर सभी बहुत खुश होते हैं। अब तीसरी और फाइनल डिश में बोंग आइसक्रीम की तरह दिखने वाली जेली की एक डिश बनाता है और उस आइसक्रीम वाली जेली की स्टिक पर उसने कुछ भी लिखकर कह दिया कि ये खाने वाले को उसका भविष्य बताएगी। अब सभी लोगों को जेली खाने के बाद अपने भविष्य जानने की बहुत उत्सुकता होती है और अपनी अपनी किस्मत पढ़कर सभी बहुत खुश होते हैं और इस तरह से बोंग ने दावत को बर्बाद होने से बचा लिया था और महारानी उसकी काबिलियत और सूझबूझ से बहुत खुश होती है, तो इसलिए वो बोंग से अपना इनाम मांगने को कहती है। तो बिना वक्त जाया किए बोंग फिर से तालाब को भरने की मांग करता है, तो महारानी उसकी बात मान जाती है और नौकरों को काम पर लगा देती है। लेकिन 19वीं सदी में इस काम को करने के लिए कोई मशीन तो थी नहीं और नौकर दूर के एक कुएं से बाल्टियां भर भर कर तालाब में डाल रहे थे। तो ये देखकर बोंग परेशान हो जाता है क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लग रहा था, तो वो एक नया तरीका निकालता है और सभी नौकरों को एक जगह खड़े रहकर सिर्फ पानी की बाल्टी को आगे पकड़ाने को कहता है। इस सिस्टम से काम बहुत आसान और जल्दी होने लगता है। अब बोंग दिन रात बैठा तालाब भरते देखता रहा और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तालाब में पानी ना के बराबर था और बोंग इंतजार करते करते थक चुका था। लेकिन एक दिन बोंग की किस्मत चमक जाती है और उस दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे धीरे धीरे तालाब भरने लगता है और ये देखकर बोंग बहुत खुश होता है और देखते ही देखते पूरा तालाब भर जाता है।